अच्छा, मैं ये हमारी शॉप है टीपू रोड सरसिया चौक में, और पिछला मैं तकरीबन 24 साल से एटलस होंडा कंपनी से रजिस्टर्ड डीलर हूँ और 1S डीलर हूँ होंडा कंपनी का। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर जी माशाल्लाह, होंडा एक ब्रांड है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छे मोटरसाइकिलों में चलने वाला मोटरसाइकिल ही होंडा है 70-125, यही है सर। इसके अलावा नहीं खास नहीं। अच्छा, नाज़रीन को ये बताएं कि मोटरसाइकिल मतलब कि उसमें कौन सी एहतियात की जाए जिससे मोटरसाइकिल जो है ना सेफ़ रहे, मोटरसाइकिल सेफ भी रहे, उसकी लाइफ भी बढ़ जाए। लाइफ बढ़ जाए। उसके सबसे पहले तो सर जी ये है कि आपने मोटरसाइकिल, अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि हमने सुबह स्टार्ट करना है और उसका क्या तरीक़ाकार है और किस तरह उसे चलाना है, ऑयल का कैसे ख्याल रखना है। और बस लोग ये करते हैं, किक मारते हैं और वो सब समझते हैं ये बिजली पे चलने वाली चीज़ है, इसे बस किक मारा, स्टार्ट किया, गियर लगाया, चल गया। जबकि ये सरासर गलत तरीका है। इसका सबसे पहला तरीक़ाकार ये होता है, आपने सुबह वार्म अप करना है। और वार्म अप करने का तरीक़ाकार जो होंडा कंपनी बताती है वो ये है कि सुबह 3 से 5 मिनट गर्मी में वार्म अप करें। सुबह के टाइम इसे स्टार्ट करके रेसें आपने नहीं देनी, ज़्यादा थ्रॉटल नहीं देना, और आपने खड़े मोटरसाइकिल को हल्की सी रेस रख के इसे 3 से 5 मिनट गर्मी में वार्म अप करना है। और सर्दी में जो उसका टाइम है वो 5 से 7 मिनट वार्म अप करना है। फिर आप इसे इनके रोड पे लेके जा सकते हैं, रोड ड्राइव कर सकते हैं। इससे पहले जो करेंगे उससे ये होगा कि इंजन की लाइफ जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि होंडा कंपनी का आपने सर्विस सेंटर रखा हुआ है, इसकी कोई ख़ास वजह है? सर जी असल में मसला ये है कि जो मोटरसाइकिल होते हैं, जो इधर उधर के मोटरसाइकिल होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं होती। होंडा वाइड ये मोटरसाइकिल ऐसा है जिसकी इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा है और इसके पार्ट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये आम मोटरसाइकिलों से ज़्यादा अरसा ज़्यादा चलता है मोटरसाइकिल। अच्छा साहब, ये बताएं कि मेरे ख्याल में अब ये होंडा की जो सीट है ये थोड़ी हार्ड नहीं होती वैसे? सर जी हार्ड तो आपकी बात सही है, हार्ड 70 की भी हार्ड है और 125 की भी बहुत हार्ड है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है ये हम लोगों को आज तक ना किसी ने बताया, शायद मेरा ख्याल है ना किसी ने इस बारे में कोई तस्करा किया होगा। तो सर जी आप सबसे पहले ये देखें कि जो 70 की सीट इतनी हार्ड है या 125 की सीट हार्ड है, हम लोग इधर पाकिस्तान में ये लोग करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता ये बाइक हमने 70 ली है तो 70 किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए कामयाब होना है और किस मकसद के लिए हमने इसे यूज़ करना है। अब 70 मोटरसाइकिल है ये ऑफिस वर्क लोगों के लिए, छोटे मोटे जो इर्द गिर्द जाने के लिए। अब हम लोग इस पर यानी कि डबल 3 बंदे बैठते हैं, 4 बंदे बैठते हैं, और ओवरलोड जो खास तौर पे जिनके वेट ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से हमारे पाकिस्तान में ये मोटरसाइकिल की सीट बिल्कुल एग्जैक्ट है और फिट है। अगर आपने फर्ज करें एक बंदे का वेट है 100 kg या उससे ज़्यादा है तो फिर वो 70 लेके घूम रहा है तो ये मोटरसाइकिल के साथ जाती है। तो हमने मोटरसाइकिल का भी इंतखाब अपने बॉडी की हाइट। अच्छा साहब, ये बताएं कि इसमें कोई खामियां भी हैं मोटरसाइकिल में? मोटरसाइकिल में सभी खामियाँ तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझ आते ना कि हमने बाइक लिया है तो हमें थोड़ा सा समझ आते कि मैं 70 ले लूँ मोटरसाइकिल और मैं कहूँ जी नारायण एरिया या स्कर्दी गिलगित या ग्वादर एरिया में चला जाऊँ। तो 125 के बारे में क्या कहें? सर जी 125 मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है, ख़ासतौर पे जो स्पेशल एडिशन है होंडा कंपनी का, बहुत बेहतरीन मोटरसाइकिल है, सबसे अच्छा मोटरसाइकिल वही। क्योंकि एक तो गली मोहल्ले में आपको हर जगह पे उसका मैकेनिक मिल जाएगा, आपको हर जगह उसका पार्ट्स मिल जाएगा। तो आप क्या कंपनी को सजेस्ट करते हैं कि अब जो नया मॉडल आया है 70 का, जी तो इसमें जो मतलब कि इन्होंने खैर मार्का वगैरह चेंज किया है, तो मज़ीद इसमें कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत थी? सर जी तब्दीली तो लाने की ज़रूरत मार्के में तो वो स्टिकर इसलिए कंपनी हर दफ़ा चेंज करती है कि ये पहचान होनी चाहिए कि ये पिछले साल का है, उससे पिछले साल का। स्टिकर चेंज करने का बेसिक मकसद ये होता है कि ये स्टिकर चेंज करने का मॉडल के साथ रिलेटेड होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर साल कंपनी इंजन के पार्ट्स ही चेंज कर दें। तो जो पार्ट चेंज करेगी तो लेगा कौन हमारे मोटरसाइकिल। अच्छा, अपने जो कस्टमर हैं आपके, जी क्या मैसेज देते हैं उनको? कस्टमर सर जी मैं यही अपने कस्टमर को मैसेज देता हूँ, जो भी बाइक जो लोग रखते हैं खासतौर पे उन्हें यही मैसेज दूंगा कि अपने बाइक में एटलस होंडा कंपनी का या जो भी आपने मोटरसाइकिल रखा है किसी कंपनी का जेन्युइन पार्ट्स डालें, लोकल पार्ट्स ना डालें। और दूसरे नंबर पे ये है कि आप अपने बाइक को हर महीने में, एक महीने में कम से कम 3 से 4 दफ़ा, अगर नहीं करवा सकते तो हर महीने में 2 दफ़ा वाश लाजमी करवाएं।
जो पानी से वाश होता है, सर्फ से वाश करवाने से दो फ़ायदे हैं। जो ज़मीन से निकला हुआ पानी होता है उसमें यानी नमकियात नहीं होती। जो बारिश का पानी या मिट्टी होती है उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, एसिड होता है, वो चीज़ों में जंग लगाने से ज़्यादा यानी कि वो काम करता है। और आप कोशिश करें कि हर महीने में तकरीबन 2 दफ़ा आप बाइक को वाश करवाएं और इस पर डीजल नहीं मारना। डीजल क्योंकि खुद एक केमिकल है और जो रबड़ वगैरह जितनी होती है वो भी केमिकल की लगी हुई होती है। तो आपने अक्सर लोग होते हैं सर्विस के बाद डीजल मारते हैं, तो वो मेरा ख्याल है बाइक के लिए नुकसानदेह है। तो आप कोशिश करेंगे सिर्फ सिंपल सर्विस जो करवाने जाएँ तो सर्फ होता है। अब सर्फ में 2 चीज़ें होती हैं, एक डिटर्जेंट होता है जो मैल को चैल उतारता है और दूसरे नंबर पर एक होता है कास्टिक सोडा जो इसकी क्रोम वगैरह इन चीज़ों को यानी कि पॉलिश करने का काम है। अच्छा, ऑयल और ट्यूनिंग जी ये कब कराने चाहिए? सर जी, ऑयल का अपना टाइम है और ट्यूनिंग का अपना टाइम है। वैसे ट्यूनिंग 1000 से 2000 तक मैक्सिमम करवानी चाहिए और ये भी एरियाज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। एरियाज़ किस तरह, अगर आपका डस्टी एरिया है तो 800 किलोमीटर या 1000 पे ट्यूनिंग ड्यू हो जाएगी। अगर आप किसी लॉन्ग एरिया और साफ एरिया में चलते हैं तो 2000 तक आप ट्यूनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और ऑयल का जो टाइम है वो गर्मी में टाइम है 800 किलोमीटर और सर्दी में टाइम मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, किसी और की नहीं दे रहा हूँ। सर्दी में जो टाइम है वो 1000, 1200 या 1500 भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में ऑयल को मार बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। अब गाड़ियों का ऑयल जो चेंज होता है वो तकरीबन 3 से 5000 किलोमीटर का। अब गाड़ियों का ऑयल क्यों देर से चेंज होता है, वो वजह यह है गाड़ी का गेयर बॉक्स होता है वो इंजन से बाहर होता है, उसमें गेयर ट्रांसमिशन ऑयल होता है। अब जो मोटरसाइकिल का ऑयल होता है वो गियर बॉक्स के इंजन ऑयल होता है। गाड़ी की क्लच प्लेट इंजन के बाहर होती है, वो ड्राई होती है। गाड़ी का जनरेटर जो होता है बिजली पैदा करने वाला वो इंजन के बाहर लगा होता है और गाड़ी के अंदर रेडिएटर लगा होता है, वो वाटरकूल इंजन होता है, वो पानी से खुला है तो उसमें फैन लगा होता है। अब ये देखें, ये ऑयल जो मोटरसाइकिल में होता है ये इसे मिल रहा होता है, गियर बॉक्स की यही ऑयल मिल रहा है, क्लच प्लेट को भी ये ऑयल मिल रहा है मोटरसाइकिल को, और इंजन को ठंडा भी यही ऑयल कर रहा है। तमाम ट्रांसमिशन में एक ऑयल चल रहा होता है, तो इसलिए इस ऑयल की जो मेरे ख्याल से चेंज करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम जल्दी से जल्दी आते हैं। अच्छा, आपका जो सर्विस सेंटर है कौन सी लोकेशन में? ये सर जी, आप अगर इधर मोती महल के पुराने एयरपोर्ट वाली साइड से आएंगे तो नीचे गोल चौक क्रॉस करेंगे, हमारे उल्टे रास्ते थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सरसिया चौक है। इन दोनों चौकों के दरमियान में नीचे गोल चौक है और इधर ये यानी सरसिया चौक है, इसका सेंटर बनता है। वैसे मेरा नाम जफर है और जफर होंडा सर्विस सेंटर के नाम पे शॉप है। और वैसे जो वर्कशॉप में रजिस्टर्ड हूँ होंडा कंपनी में, वो होंडा बाइक जोन के नाम से। जी, बहुत शुक्रिया जफर।